ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आमतौर पर खोए हुए कीमती सामान के वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है, खासकर जब वे गहने जैसी महंगी चीजें हों। लेकिन सूरत का एक परिवार खुशकिस्मत था कि उसे गुम हो चुका सोने का गहना वापस मिल गया। जम्मू कश्मीर के 2 शख्स ने सोने के जेवरात उसके मालिक को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। तो उस टाइम मेरे लड़के के वहाँ से आस पास से एक गोल्डन का ज्वेलरी का गुम हो गया था, मतलब कहीं समझो कहीं गिर गया था। तो घोड़े वाले भाई साहब को वहाँ पे मिला था, और घोड़े वाला भाई साहब का नाम है रफीक भाई और अफरोज भाई। आप कहीं घूमने जाएं और वहां आपके पैसे गुम हो जाएं या कीमती गहने खो जाएं और मिलने की उम्मीद न रहे तो आपकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन अचानक खोया सामान मिल जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे सारा जहां मिल गया हो। सूरत से कश्मीर घूमने आए एक परिवार के साथ बीते दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। उनके खोए गहने लौटाने के लिए पहलगांव से 2 खच्चर वाले 70 किलोमीटर दूर श्रीनगर आए। कस्टमर ने कॉल किया था, वो गुजरात सूरत का है, उसने बताया हमारा है। फिर उसने उधर व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेजा था। जब मैंने जब वो देखा, मैंने बताया हाँ यही है। हम श्रीनगर वो लेके गए थे, शाम के टाइम हम वहाँ पहुँचे, उसको वापस किया। गरीब है मगर हम यही हमारा दीन जो कह रहा है, हम मुसलमान हैं, हम यही कह रहा है हमको उसको वो वापस, वो किसी का है, हक है किसी का, हमको वो वापस करना था। दूसरी बात यही है जो हम टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहते हो, कश्मीर जो है, जो आप न्यूज़ पे देखता है वो वैसा नहीं था। पहलगाम से रात के 9 बजे थे, तो हमने टूरिस्ट को कॉल किया कि हम आपके पास वहीं आएंगे लेके। उन्होंने कहा कि हम ताज में रुके थे श्रीनगर में, तो हमने उसी टाइम गाड़ी को फ़ोन किया, गाड़ी बुलाई तो निकल गए हम यहाँ से। दरअसल सूरत से एक परिवार बीते सप्ताह पहलगाम घूमने गया था। जब ये परिवार श्रीनगर लौटा तो उस वक्त परेशान हो गया जब एक महिला सदस्य को पता चला कि उसके गहने गायब हो गए हैं। इससे पूरा परिवार सदमे में आ गया। सभी परेशान थे। परिवार के मुखिया ने टैक्सी चालक ताहिर को अपनी मुश्किल बताई। उन्होंने कहा कि पहलगाम में शायद कहीं गहने गिर गए हैं, वहां पता करो, शायद कुछ बात बन जाए। ताहिर ने उन्हें उम्मीद बंधाते हुए कहा कि अगर पहलगांव में गहने गिरे हैं और किसी स्थानीय को मिले होंगे तो मिल जाएंगे। What we heard about Kashmir is different what we see here. So it's a very nice place, very nice hospitality, and पहलगाम हम रीच हुआ है, अच्छा है, बहुत पसंद हुआ। It's a very good people because we feel like home. I love this place and the people here are very helpful and we are so happy. It will be everlasting memory for us here. We should not have a prejudiced mind that here it is scary or nothing like that. Once you come here, you will all know that this is a beautiful place and beautiful people. ताहिर ने पहलगांव में उन रेस्टोरेंट संचालकों और होटल मालिकों से संपर्क किया जहां वो परिवार गया था। उसने वहां कुछ दुकानदारों से भी बात की। फिर उसने उन खच्चर वालों रफीक और अफरोज का भी पता लगाया जिन्होंने परिवार के सदस्यों को पहलगांव की वादियों में घुमाया था। रफीक और अफरोज से जैसे ही ताहिर ने गहनों के बारे में पूछा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हम खुद परेशान हैं कि इन्हें गहने कैसे लौटाएं। गहने हमें मिले हैं, हमारे पास महफूज हैं, हम श्रीनगर आ रहे हैं, आप होटल में ही इंतजार करना। बहुत प्रॉब्लम्स है क्योंकि उतना सीजन भी नहीं रहता है। जो भी मसले आते हैं कश्मीर में, आपको मालूम होगा कि जो भी होता है, थोड़ा ही कुछ होता है तो पहले इफेक्ट टूरिस्ट पे ही पड़ता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमारा थोड़ा, हम सबसे नीचे तबके से लोग हैं तो हमारा थोड़ा ध्यान। कुछ ही घंटों के बाद रफीक और अफरोज गहनों के साथ श्रीनगर पहुंच गए। गहने मिलने से खुश गुजराती परिवार ने अफरोज और रफीक के प्रति आभार जताते हुए उन्हें इनाम भी देना चाहा, लेकिन दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उनकी अमानत लौटाने आए हैं। अमानत उसके मालिक को मिल गई, यही उनके लिए इनाम और सुकून की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।